स्क्वायर रूट्स बेसिक्स। आज हम जानेंगे स्क्वायर रूट्स के जो भी बेसिक्स हैं उसके बारे में। देखिए ये चैप्टर आपका स्क्वायर रूट जो चैप्टर है उसके लिए और एक्सपोनेंट चैप्टर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट्स होता है क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, बट यहाँ पे एक चांस है इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो स्क्वायर रूट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए आपका जो अगर 4 है, 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया 16 आ गया, तो आपका स्क्वायर हो गया। और 16 का आपने रिवर्स किया तो 4 आ जाएगा, तो उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो 4 से 16 कब आया, जब आपने स्क्वायर करा। तो स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 की पावर 2। अगर आपका जो 2 है वो पावर कहलाता है, जो 4 है वो आपका बेस कहलाता है। तो ये आपका स्क्वायर ऑफ 4 हो गया, 4 इज टू द पावर 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम कैसे लिखेंगे, एक अंडर रूट का साइन होता है, इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं और रेडिकल भी बोलते हैं। और जो इसके अंदर नंबर लिखा है 4, वो आपका क्या कहलाएगा, रेडिकेंट कहलाएगा या फिर बेस कहलाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैसे लिख सकते हैं। तो ये सामने आपकी स्क्रीन पे है। तो यही एक चीज़ है जो आपको याद करनी है। अब जैसे कि आप ये ले लीजिए 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 2 जो होता है वो दूसरी साइड जब ट्रांसफर होता है तो वो आपका अंडर रूट बन जाता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका अंडर रूट बन चुका है। ठीक है, तो 25 का अगर हम रूट निकालेंगे तो हमारा वो 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में समझते हैं। देखिए 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा, तो आपने 4 लिख दिया। तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। अब आप ये देखिए कि अगर 256 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 256 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। आप ये देखिए 16 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और कौन कौन से तरीके से। मीन 16 का अगर आप फैक्टर करोगे तो आप उसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। जब आप उसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं तो अंडर रूट के अंदर आप 2 की पावर 4 लिख देंगे। क्या आप कोई और भी तरीका है जिसके थ्रू आप 16 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो आपका 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 4 स्क्वायर होता है। मीन्स अगर आप चाहें तो वो अंडर रूट के अंदर 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास अंडर रूट 16 था तो आपने उसको दो तरीके से लिख दिया, एक 2 रेज टू द पावर 4, एक 4 रेज टू द पावर 2। अब स्क्वायर रूट निकालने की बात आती है तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए जो पहला नंबर लिखा था उसका आंसर 4 आ गया, 4 को हमने कैसे लिखा, 2 स्क्वायर, तो इसका भी आंसर हमारा 2 स्क्वायर होगा, क्योंकि है तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेम नंबर। तो जो सबसे लास्ट में लिखा है उसका आंसर भी यही होना चाहिए। ठीक है, तो हमने उसको क्या लिख दिया, 4 रेज टू द पावर 1। अब देखिए कि इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है। तो अगर आप मिडिल लाइन में जो लिखा हुआ है अंडर रूट 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो कैसे आया, तो आपका जो बेस है वो तो सेम रहता है लेकिन जो पावर है वो हाफ हो जाती है। मीन्स 4 पावर टी 2 हो गई और देखिए लास्ट में 2 पावर टी तो 1 हो गई। ठीक है, बेस आपका सेम रहा, बेस 4 था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी आपका बेस 4 ही रहेगा। ये आपको याद कर लेना है, बेस सेम रहता है और पावर हाफ हो जाती है। अब आप इसको देखिए 256 को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 8। आप जब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा तरीका क्या है 4 रेज टू द पावर 4। इन दोनों तरीके से आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 16 को कैसे लिखेंगे, या तो 2 की पावर 4 लिखिए या 4 की पावर 2 लिखिए। अब देखिए आपका बेस सेम है ना, आपकी जो पावर थी वो हाफ हो गई, 8 से 4 हो गई, और लास्ट में आपकी पावर कितनी है 4, तो आपकी पावर जो है वो हाफ हो गई, 4 से 2 हो गई। इसका मतलब जितना भी ये हमने एग्जाम्पल लिया, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आपको स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्क्वायर रूट बेस सेम रहता है लेकिन हाफ द एक्सपोनेंट हो जाता है। ये आपका रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऐसे ही निकालते हैं। ओके, थैंक यू।